Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the concept and importance of promotion. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रमोशन. क्या मतलब है प्रमोशन का? Promotion refers to activities and processes designed to change or reinforce behavior and ideas of the consumers through communication so that they are persuaded to buy what they might not otherwise buy or what they don't really want to buy. Promotion is telling and selling. It is an exercise of information, persuasion and influence. प्रमोशन का सीधा सीधा मतलब उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस से रहता है जिनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर को और उनके आइडियाज़ को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस किया जा सके, प्रॉपर्ली चेंज किया जा सके और उन्हें परसुएड किया जा सके उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए जिन्हें वो परचेज नहीं करना चाह रहे थे या जिन्हें एक्चुअल में वो परचेज नहीं करना चाहते थे. प्रमोशन का मतलब होता है लोगों को बताना और बताकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना. एक तरीके से तीन इसके मेन पॉइंट्स रहते हैं, तीन पर्पसेस रहते हैं. इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना, कंज्यूमर्स को परसुएट करना, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करना. इन तीन पर्पस को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन अपने वर्क को कंप्लीट करता है. अब हम बात करते हैं प्रमोशन के डेफिनेशंस की. कुछ डेफिनेशंस हैं प्रमोशन के रिगार्डिंग. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर. क्या कहा फिलिप कॉटलर ने? Promotion encompasses all the tools in the marketing mix whose major role is persuasive communication. यानी कि प्रमोशन में हम मार्केटिंग मिक्स के उन सारे टूल्स का यूज करते हैं जो परसुएसिव कम्युनिकेशन को फोकस करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर्स को परसुएट अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करते हैं, ऐसे सारे टूल्स को हम प्रमोशन में इंक्लूड करते हैं. ऐसे एक और डेफिनेशन है दैट वाज गिवन टू मैसन एंड रथ. इनके अकॉर्डिंग promotion consists of those activities that are designed to bring a company's goods or services to the favorable attention of customers. यानी कि प्रमोशन का मतलब उन सारी एक्टिविटीज से रहता है जिनको कंपनी के गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग कस्टमर के फेवरेबल अटेंशन को गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है. ओके, सो दीज ऑल आर द सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ प्रमोशन. Now we will discuss about the importance of promotion. Why the promotion is important for any of the marketer. तो इसके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस करूंगा. द वेरी फर्स्ट वन, सेल्स ऑफ गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट. सेकेंड वन इज द फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. थर्ड वन, फेसिंग इंटेंस कॉम्पिटिशन. फोर्थ वन, लार्ज स्केल सेलिंग. फिफ्थ वन, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Sixth one, more employment. Seventh one, increased trade pressure can be controlled effectively. Eighth one, effective sales support. Ninth one, increased speed of product acceptance. And the 10th one is the helpful during economic recession. तो इन 10 पॉइंट्स के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन की इंपॉर्टेंस को. सो लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट वन इज द sales of goods in imperfect market. In the imperfect market condition, the product cannot be sold easily only on the basis of price differentiation. It is the promotional activity that provides information about the differences, characteristics and the multi-use of the products of various competitors in the market. जब हम imperfect market की बात करते हैं तो imperfect market में कोई भी पर्टिकुलर सेलर अपने प्रोडक्ट को केवल और केवल प्राइस में डिफरेंशिएशन के बेसिस पर सेल नहीं कर सकता. जब तक उसके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक उसके प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी. तो ये केवल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो
प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, इसके बारे में उसके कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं। क्या क्या फीचर्स है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्या क्या उसके मल्टी यूजेस हैं, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराती है। इस तरीके से जब कंज्यूमर्स के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तब वो अपने परचेजिंग डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं। तो कुल मिला के अगर आप इम्परफेक्ट मार्केट में अपने गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में सेल करना चाहते हो तो प्रमोशनल एक्टिविटी को फोकस करना ही होगा। नाउ द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू परचेज द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑब्वियस। केवल कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे कब, जब आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल कराओगे और इस तरह से अवेलेबल कराओगे कि वो परसुएडेड होंगे आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज filling the gap between producers and consumers. This is done by using different promotional activities as the market conditions are very tough. So mass selling is quite impossible without promotional activities. यानी कि जब हम प्रमोशनल एफर्ट्स की बात करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो इनका यूज़ करते हुए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच के गैप को फुलफिल किया जा सकता है। क्योंकि है क्या, एक प्रोड्यूसर जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराता है तो वो चाहता है कि उसकी सेल मास क्वांटिटी में हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन जब तक वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फोकस नहीं करता है तब तक कंज्यूमर्स को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक उसकी सेलिंग लार्ज स्केल सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के गैप को हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर फिल करते हैं। Now come to the next one. The next one is the facing intense competition. Promotion helps in facing intense competition in the market. When a manufacturer increases his promotional spending and adopts an aggressive strategy in creating a brand image, he is in a position to sell more and more of the units of his product. सबसे बड़ा फायदा क्या है प्रमोशन का, अगर मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है तो भी आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप फेस कर सकते हो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। जब मार्केट में कंपटीशन टफ होता चला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग को लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं और एक तरीके से एग्रेसिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं, और उसके बेसिस पर उनकी कोशिश क्या होती है, एक ब्रांड इमेज को डेवलप करने के उनके एफर्ट्स होते हैं, और इस तरीके से अपनी ब्रांड इमेज को डेवलप करते हैं जिससे कि डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है। एक कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट में, एक फेथ लेवल मार्केट में बढ़ता चला जाता है ऐसी ब्रांड्स का, और इस पर्टिकुलर ब्रांड इमेज के बेसिस पर, इस पर्टिकुलर ब्रांड पोजीशन के बेसिस पर वो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो एक तरीके से कंपटीशन को अगर आपको फेस करना है तो उसके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की ही हेल्प लेनी पड़ती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द लार्ज स्केल सेलिंग। ओनली प्रमोशन हेल्प्स इन द लार्ज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स प्रमोशन इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। A wide variety of promotional tools such as advertising, sales promotion, publicity, public relations, personal selling are used in such a combination so that large scale selling of goods become possible in the market. आप अगर प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर सेल करना चाहते हो तो केवल प्रमोशन ही आपकी हेल्प कर सकता है। इस केस में डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशनल टूल्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हुए आप इस तरीके से प्रमोशन करते हो अपने प्रोडक्ट का जिससे कि लार्ज स्केल सेलिंग ऑफ गुड्स पॉसिबल किया जा सके मार्केट के अंदर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रमोशन ऑल्सो हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, प्रमोशन। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्रमोशन के बेसिस पर ही मिलती है, और
उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंज्यूमर्स उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लगातार परचेज करते रहते हैं और इस तरीके से इन्हें परचेज करते हुए कंज्यूमर्स अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लगातार रेज करते रहते हैं. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन. दिस इज द मोर एम्प्लॉयमेंट. जब हम डिफरेंट और वाइड वैरायटी ऑफ प्रमोशनल टूल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें करना पड़ता है इनका यूज, अगर सेल्स को इंक्रीज करना है तो इन पर्टिकुलर टूल्स को यूज करने के लिए आपको पर्सोनल्स की रिक्वायरमेंट होगी. बिना पर्सन्स के आप इन पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल्स का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते. भाई जो इन्हें परफॉर्म करेंगे ऐसे पर्सन्स की तो रिक्वायरमेंट होगी आपको, और जब ऐसे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ेंगी. तो जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ टूल्स प्रमोशन से रिलेटेड आप यूज करते चले जाएंगे, उतनी ही मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती चली जाएंगी. और प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख ही रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज वाइड वैरायटी ऑफ प्रमोशनल टूल्स का यूज करती हैं और उसी वजह से उनको डिफरेंट टाइप के पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती चली जा रही हैं. Now come to the next one, that is the increased trade pressure. Promotion helps to increase trade pressure in the market. The growth of large scale retailers such as supermarkets, retail chain stores, exclusive showrooms, malls and so on has brought greater pressure on manufacturers for support and allowance. सबसे बड़ी बात क्या है, एक ट्रेड प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है मार्केट के अंदर, और ये किसकी वजह से? प्रमोशन की वजह से. प्रमोशन मार्केट में ट्रेड प्रेशर को इंक्रीज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज स्केल रिटेलर्स लगातार ग्रो होते चले जा रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर. सुपरमार्केट्स हैं, रिटेल चेन स्टोर्स हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, मॉल्स लगातार खुल रहे हैं. पहले मेट्रो सिटीज़ में खुलते थे, बड़े बड़े सिटीज़ में खुलने लगे, अब छोटे सिटीज़ के अंदर भी मॉल्स का चलन आ गया. एक्सक्लूसिव शोरूम्स तो आप जनरली देखते हैं हर जगह. सुपरमार्केट्स का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है आज की डेट में. तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स पर एक ऐसा प्रेशर आ चुका है जिसमें उनसे सपोर्ट और अलाउंस की उम्मीद की जाती है, और इसी वजह से उनको डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज करना पड़ता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव सेल्स सपोर्ट. When different tools of promotion are followed, then it also helps in the effort of salesmen within the market. Just increases the productivity of these salesmen. Obvious है भाई, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सेल्स पर्सन्स के बेसिस पर भी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करा रही है, डायरेक्टली सेल कर रही है कंज्यूमर्स को. अगर वो डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती है तो क्या होता है, उसकी एक ब्रांड इमेज डेवलप होती चली जाती है, और उसकी वजह से जो उसके सेल्स पर्सन्स हैं वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में प्रोडक्ट को सेल करने में कामयाब हो पाते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी लगातार बढ़ती चली जाती है. नाउ वी कम टू द नाइन्थ इंपॉर्टेंस, दैट इज इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस. यानी कि जब आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल डिवाइसेस जैसे कि कॉन्टेस्ट, प्रीमियम, कूपन्स इनका यूज़ करते हो तो इसके हेल्प से आपके प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की स्पीड भी बढ़ती चली जाती है. यानी कि लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, और उसकी वजह से ही जो कंज्यूमर्स हैं वो परसुएड होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट्स को परचेस करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से आपके प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की स्पीड भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है. एंड द लास्ट वन इज दैट इज द सेव्स फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन. एक्चुअल में है क्या, हर इकोनॉमी को कभी ना कभी रिसेशनरी कंडीशंस को फेस करना ही पड़ता है, और इस समय क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत कम होती चली जाती है और सेल्स भी लगातार कम होती चली जाती है. अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो, और उसके बेसिस पर अपनी सेल्स को कुछ लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो रिसेशन के टाइम में भी. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन. ओके, थैंक यू.